हम बात करने वाले हैं यानी कि जो है डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम बात करने वाले, देखो दो थ्योरी दी गई है, दो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग थ्योरी दी गई है। एक साइंटिस्ट के द्वारा दी गया है, एक का नाम दिया है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट और एक का नाम है साइकोसोशियल डेवलपमेंट। मैंने क्या बोला था, एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, सबसे पहला पढ़ेंगे अपन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट बात एक ही है, उम्र के हिसाब से लगभग इसे क्या कहते हैं अपन, मनोवैज्ञानिक एक तरह से क्या होता है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी कि एक मानसिक जो होता है, मतलब एक तरह से जो है यौन इच्छाओं का डेवलपमेंट होला, यानी कि यौन उस हिसाब से जो है डेवलपमेंट होना, ठीक है, इसे क्या कहते हैं अपन, हाँ, यानी कि एक विकास का चरण है ये भी, ठीक है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो है, ठीक है, तो इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, अलग अलग, इसको क्या है, अरे भाई इनका लग रहा है कि टॉपिक कौन सा है, अरे डेवलपमेंट चल रहा है भाई, डेवलपमेंट। जो क्लास में नए नए लोग आते हैं या कभी कभी आते हैं क्लास में, उनको ये पता नहीं है ना, ये चल रहा है डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रहा है ना, क्या चल रहा है ये, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया ना, ये चल रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रख लेना आप लोग, क्या चल रहा है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, इसे क्या कह सकते हैं, मनोलैंगिक, मनोलैंगिक, लैंगिक, लैंगिक, मनोलैंगिक विकास, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में इसको उतना डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दूंगा, यहां तक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने ये अपने जीवन के सारे जो स्टेजेस हैं, देखो दो साइंटिस्ट थे, आपको मैंने पहले बताया था कि एक तो था, कौन सा था, एक तो था इरिक्सन, इरिक्सन था, इरिक्सन, एक तो इरिक्सन था, एक दूसरा था सिगमंड और फ्रूड, सिगमंड और मुंड एंड फ्रूड, है ना, सिगमंड और फ्रूड, ये दो साइंटिस्ट थे, सिगमंड एंड फ्राइड दो साइंटिस्ट थे। इन साइंटिस्टों की वजह से क्या हुआ कि इन दोनों साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरी दी, और उससे यह है कि कैसे हमारा जो है विकास होता है, बच्चे के अंदर कैसे विकास होता है और बड़े के अंदर कैसे विकास होता है, इन थ्योरीज को अपन ने यहाँ पर जो है, इनको जो है ये इस प्रकार की जो है फ्रूट्स के द्वारा थ्योरी दी गई है, इनके द्वारा सिगमंड एंड फ्राइड, सिगमंड मंड एवं फ्रायड, फ्रायड, ठीक है, और इसके द्वारा ये इरिक्सन, 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 इन दोनों ने दी, इसके द्वारा दी गई साइकोसोशियल, मनोसामाजिक, साइकोसोशियल, साइकोसोशियल, इसका इन्होंने दी मनोसामाजिक, मनोसामाजिक, सामाजिक, मनोसामाजिक, और इन्होंने दी कौन सी दी, इन्होंने मनोलैंगिक, साइकोसेक्सुअल। तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि क्या बताया था मैंने, सिगमंड और फ्रूड में एक ट्रिक बताया था मैंने कि जो सेम सेक्स के, हाँ ना, सिगमंड ऐसे याद रखो, सेम सेक्स में ज्यादा डिजायर होती है ना, सेम सेक्स वाले फ्रेंड होते हैं, सेम सेक्स वाले क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं। मैंने एक ट्रिक बताई थी, सेम सेक्स वाले फ्रेंड होते हैं, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, सेम ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है, ट्रिक, सेम सेक्स वाले ज्यादा फ्रेंड होते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं, सिगमंड और फ्राइड ने क्या दी, सेक्सुअल थ्योरी, है ना, सिगमंड और फ्राइड ने क्या दी, सेक्सुअल, क्योंकि अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि सेक्सुअल डेवलपमेंट यानी मनोलैंगिक जो है विकास किसके द्वारा दिया गया है। अब यहां पर बात करते हैं मनोलैंगिक विकास कैसे होता है। देखो मनोलैंगिक विकास की अगर बात करें अपन, तो यहां पर इन्होंने कहा कि बच्चे का, आप सबसे पहले पढ़ेंगे अपन साइको को सेक्सुअल डेवलपमेंट, मैं एक टेबल के साथ ही लिखा देता हूं आपको, आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए।
है ना, मनोलैंगिक विकास, मनोलैंगिक विकास। ठीक है, एक टेबल में देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक साइंटिस्ट है, इन्होंने एक जो है मानव जीवन को, पूरे मानव जीवन को दर्शाया है। इन्होंने पूरे मानव जीवन को अलग अलग पार्ट में इन्होंने जो है डिवाइड किया है, अलग अलग पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। अलग अलग पार्ट का मतलब जैसे इन्होंने दिया है, देखो ओरल स्टेज, अभी लिखना नहीं है, समझना अभी। ओरल स्टेज यानी मौखिक या मुंह के द्वारा, मुंह वाली, है ना, है ना, ओरल स्टेज। इसके बाद एनल स्टेज यानी गुदा स्टेज, है ना, गुदा अवस्था। लिखना नहीं अभी, समझना अभी मैं समझाऊंगा, है ना। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, और इसके अलावा है फैलिक स्टेज, स्टेज, फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज की अगर बात करें अपन, तो फैलिक स्टेज जो होता है, इसको अगर हिंदी में कहें अपन, तो यहां पर कहते हैं इसे गुदा, या फिर इसे फलिक अवस्था, या है ना फालिक अवस्था, यानी कुछ समय के लिए फालिक अवस्था, इसे फैलिक स्टेज भी कह सकते हैं, फालिक अवस्था, अवस्था, है ना, फैलिक अवस्था। ठीक है, फैलिक स्टेज, फैलिक स्टेज। और इसके अलावा है जो है, हाँ, लेटेंसी स्टेज, विलंबन अवस्था। नेक्स्ट होती है लेटेंसी स्टेज, लेटेंसी स्टेज, विलंबन अवस्था, विलंब अवस्था। इसके अलावा जेनाइटल स्टेज, स्टेज कहना मतलब अगर बात करें इसे, तो इसे जेनाइटल स्टेज की अगर बात करें तो जननांग अवस्था, जननांग अवस्था, अवस्था। ये इन्होंने ये अवस्थाएं डिवाइड की गई है इनके द्वारा, इन अवस्थाओं को दिया गया है। इनकी उम्र भी मैं लिख लेता हूं, उम्र यहां पे लिख देता हूं, उम्र मैं सबको समझाऊंगा, उम्र, उम्र भी मैं लिखा देता हूं यहां आपको, उम्र, उम्र, उम्र। ठीक है, जो इनकी जो उम्र होती है, यहां पर अगर बात करें इनकी उम्र के बारे में, तो ये जो होती है, ये मुख वाली अवस्था उम्र, ये होती है कब होती है, 0 से 1 वर्ष, 0 से लेकर 1 वर्ष, 1 ईयर, है ना। इसको इंग्लिश में लिख देता हूं मैं पहले, फिर हिंदी में लिख दूंगा मैं, पहले समझेंगे अभी लिख इसको, अभी आप चार्ट अभी नहीं बनाने, समझेंगे अपन। 0 से 1 ईयर यानी कि वर्ष। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं गुदा मार्ग, तो ये होता है 2 से 3 साल। अगर बात करें अपन तो ये 1 साल से लेकर, यानी कि 2 साल से लेकर 3 साल की, या 1 ईयर से लेकर 2 ईयर की अवस्था, ये होती है 1 to 2 ईयर्स, 1 से 2 वर्ष, यहाँ पर 1 से 2 वर्ष। ठीक है, ये होती है 1 से 2 वर्ष। हाँ, हाँ, इसको 3 हाँ, इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, इसको देखो, हाँ, इसको है ना 1 से 2 वर्ष मत करिए, इसको है ना 1 से 2 वर्ष मत करिए, इसको 2 to 3 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स करिए। लिखना नहीं अभी, अभी लिखना नहीं, अभी मैं समझाऊंगा इनको, इसके बाद लिखेंगे, है ना। अभी सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा, इसके बाद लिखना। ठीक है, अभी लिखना नहीं बिल्कुल भी, अभी सिर्फ समझना है आपको। ये होती है 3 से 6 साल, 3 to 6 ईयर, और ये 6 to 12 ईयर। अभी आपको बस आपको जो है बिल्कुल, और इसके बाद में है नेक्स्ट है वो है 12 से ऑनवर्ड, 12 से आगे तक, 12 टू ऑनवर्ड, यानी आगे तक, 12 वर्ष से आगे तक। लिखना नहीं बिल्कुल भी, समझाऊंगा मैं इनको तभी लिखना है आपको। ऑनवर्ड यानी कि 12 से आगे तक, 12 वर्ष से आगे तक।
ठीक है ना। अगर हिंदी में बात करें, इसको हिंदी में बात करें तो इसे क्या कह सकते हैं अपन, इसे कह सकते हैं शिशु, शिशु कह सकते हैं, है ना। इसे बच्चे कह सकते हैं, बच्चा, है ना। इसे कह सकते हैं अपन प्री स्कूल एज, स्कूल उम्र, है ना। इसको कह सकते हैं अपन स्कूल उम्र, उम्र, है ना। या इसे कह सकते हैं यानी कि अडल्ट, ठीक है। बच्चा कह सकते हैं यानी कि शिशु कह सकते हैं। अगर बात करें इसको तो ऐसे क्या कह सकते हैं अपन इसको, एक मिनट में आपको ना इसको थोड़ा सा मैं और शॉर्ट करता हूं मैं, है ना। यानी कि ये जो चीजें हैं किस किस में देखने को मिलती है यहाँ पर, इन्फेंट, इन्फेंट, ये टोडलर, है ना, प्री स्कूल एज, स्कूल एज, और एडोलसेंट टू टिल आगे तक कंटिन्यू रहती है। तो ये इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें यानी कि जो है, हाँ, अर्ली एडोलसेंट आप कैसे कह सकते हैं अपन, एडोलसेंट, अर्ली एडोलसेंट और आगे तक लेट एडोलसेंट तक ये चलेगी, यानी कि एक जैसे टिल डेथ तक, जहां तक डेथ नहीं हो जाती वहां तक ये सारी चीजें चलने वाली है, ठीक है। समझ में आया, जहां तक डेथ नहीं हो जाती वहां पर इसे चलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अब आप इसको, अब इसको लिख लो, आप लिख लिया इसको, हाँ अभी लिख लिया आप लोगों ने, चलो नहीं लिखा तो मैं समझा देता हूं। देखो ओरल स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है, ओरल स्टेज का मतलब क्या होता है कि इसमें बच्चे को आनंद आता है। क्या आनंद आता है बच्चे को, ओरल का मतलब क्या है, मुंह से, यानी कि मुंह से। जो शिशु होता है उसे आनंद आता है, क्या आता है, शिशु को आनंद आता है कि वो दूध पिएगा तो उसे मजा आएगा। क्या कहेगा, यदि वो दूध पिएगा तो मजा आएगा उसे, किसको, बच्चे को। और मां के प्रति उससे क्या बनेगा, उसके मां के जो है दूध पिएगा तो उससे क्या आएगा, उसको मजा आएगा, ठीक है, कहने का मतलब। और मां जैसे ही आएगी, मां से जैसे ही मां के पास जाएगा, उसकी एंजाइटी, उसका जो भी जितना गुस्सा है वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा बच्चे का। ओरल स्टेज ऐसी अवस्था होती है जिसमें क्या होता है कि मां यानी कि जो मदर है, मदर से जैसे ही सकिंग करेगा तो वो उसको क्या करेगा, उसकी जितनी भी एंजाइटी होगी वो क्या हो जाएगी, जो है शांत हो जाएगी उसकी, क्योंकि यहां पर ओरल स्टेज है, मुंह से, है ना, कहने में। दूसरी बात करेंगे एनल स्टेज। एनल स्टेज ऐसी स्टेज होती है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि टॉयलेट ट्रेनिंग और सारी चीजें टोल्डर अवस्था में ही करते हैं अपन। एनल स्टेज में क्या होता है कि बच्चे को है ना, स्टूल को, जो मल को होल्ड करने पर आनंद आता है उसे, है ना, कहने का मतलब उसको जो होल्ड करने, जो मल है, मल को रोकने पर उसको मजा आता है, किसको, बच्चे को। पोटी नहीं करता है उसको आनंद आता है पोटी करने में, मतलब उसको पोटी को रोकने में। हाँ, एनस यानी कि वहां से उसको जो एनस होता है, गुदा होता है, वहां से उसे प्लीजर होता है, आनंद होता है उसे। नेक्स्ट बात करेंगे अपन फेलिक स्टेज या फेलिक अवस्था। ये प्री स्कूल उम्र में होता है, प्री स्कूल उम्र में होता है। और इसमें क्या है ना, इस अवस्था में, इस अवस्था का अगर बात करें, है ना, इसको अगर ऐसे हिंदी में अगर कहें तो इसको लिंग प्रदान अवस्था भी कहा गया है। फेलिक अवस्था को लिंग प्रदान, लिंग प्रदान, प्रदान, लिंग प्रदान, हिंदी में प्रदान। फेलिक अवस्था की बात करें अपन, किसकी, फेलिक अवस्था, मैं समझा रहा हूं अभी, अभी मत लिखना मत, अभी मैं समझाऊंगा। फेलिक अवस्था, फेलिक अवस्था की अगर बात करें, स्टेज की अगर बात करें तो इस स्टेज में क्या होता है कि इस स्टेज में क्या होता है, जो है बच्चा क्या होता है, हाँ, अपोजिट सेक्स के प्रति जो है क्या करता है, अरे सेम सेक्स के प्रति नहीं, हाँ, अपोजिट सेक्स के प्रति, ठीक है, अपोजिट सेक्स के प्रति क्या करता है, एक अट्रैक्शन पैदा होता है ना। जैसे आपने स्कूल एज में देखा होगा, हम कहते हैं ना अपोजिट सेक्स के प्रति एक अट्रैक्शन पैदा होता है। जैसे मान लो ये लड़का है, कौन है ये, लड़का है ना, ये लड़का है, यानी बॉय। ये कौन है,
ये गर्ल है, ये गर्ल है। तो ये जो है अब यहां पर अपोजिट सेक्स के प्रति, ऐसा नहीं होता कि ये लड़का लड़की के प्रति, यहां लड़का लड़की के प्रति नहीं है यहाँ, है ना। सेम सेक्स राइवल है, अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स से, ठीक है। यहां पर क्या करता है ये क्या करता है, ये लड़का अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता है, जो अपनी माँ होती ना, माँ से ज्यादा प्यार करता है, जो इसकी माँ है उससे ज्यादा ये प्रेम करेगा, इसकी माँ से ज्यादा ये प्रेम करेगा, है ना। जिसकी माँ है उससे ज्यादा क्या है, ये प्रेम करेगा। किससे करेगा ये, माँ से। कौन, लड़का, यानी कि मदर से, मदर से, मदर से। और लड़की जो है, लड़की यानी गर्ल्स, जो गर्ल है, ये किससे बात प्रेम करेगी, ये अपने फादर से, जो अपना फादर है ना उससे ज्यादा ये प्रेम करेगी, फादर से ज्यादा प्रेम करेगी, जो फादर है उससे ज्यादा ये प्यार करेगी। कौन, लड़की। लड़की किससे करेगी, फादर से, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें होती है, कहने का मतलब फेलिक स्टेज एक ऐसी अवस्था होती है जो है लड़की जो है अपने पापा से ज्यादा प्यार करेगी और लड़का अपने माँ से ज्यादा प्यार करेगा, ठीक है। तो ये जो स्टेज होती है ये फेलिक स्टेज होती है। और इस अवस्था के अंदर जो है क्या होता है, ये जो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस कॉम्प्लेक्स को अगर क्या कहें अपन, इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं अपन, यदि ये कॉम्प्लेक्स बनता है लड़की और फादर का, यदि कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, है ना। लड़का जो है, लड़की जो है मां से, लड़की मां से ज्यादा प्यार करेगी तो सॉरी, लड़की पिता से ज्यादा प्यार करेगी तो इसे क्या कहेंगे अपन, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और मां, ये क्या नाम, लड़का मां से ज्यादा प्यार करेंगे तो इसे क्या कहेंगे, ओडिपल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं इसे अपन, ओडिपल कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपल कॉम्प्लेक्स, ओडिपल कॉम्प्लेक्स, ये एक नाम है ना, एक टर्म है, ओडिपल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हिंदी में लिख दो इसको, तो हिंदी में तो देखो मेरे को ये चीज, मेरे को हिंदी में, है ना, हिंदी में मेरे को ये चीज पता नहीं है कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ओडिपल कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। हाँ, इसे कहते हैं अपन, ये जो अवस्था होती है, आपने भी देखा होगा, हम खुद भी अनुभव करते हैं कि धीरे धीरे हमें क्या होता है कि धीरे धीरे अपोजिट सेक्स के प्रति जो है अट्रैक्शन आने लगता है। ये भी एक उम्र के हिसाब से होता है, आपने देख लेना, है ना। 16-17 साल की उम्र के अंदर, है ना, आप लोगों को जो है मतलब 12 से लेकर 17 साल की उम्र होती है, उसमें इंटेंस डिजायर होती है कि किसी को हम दोस्त बना ले, किसी के साथ अपोजिट सेक्स के प्रति, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उम्र 30 साल के पार चली जाती तो फिर ऐसा लगने लगता कि यार शादी करने से कोई मतलब ही नहीं है ना, मस्त रहो, जिंदगी में अकेले रहो और आनंद से रहो, ठीक है। तो वो सब एक एज के अनुसार होता है, ये सारी चीजें एज के अनुसार होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो स्टेज होती है इसे कहते हैं अपन फेलिक स्टेज। अक्सर एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, है ना, इसमें से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, बिल्कुल हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अपन यहां पर, तो यहां पर इसके बाद बात करेंगे अपन यहां पर, ठीक है। जैसे मान लो, है ना, कहने का मतलब यहां पर, हाँ, तो ये हो गया अपना फेलिक स्टेज। इसके बाद बात करेंगे अपन लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में क्या होता है, 6 से 12 वर्ष की उम्र के अंदर बच्चा जो है क्या सीखने लगता है, स्किल्स सीखने लगता है। उसके जो स्किल्स होते हैं, जो स्किल होते हैं, जैसे कि मान लो पढ़ाई करना, है ना, पढ़ना, बोलना, बहुत सारी चीजें, मतलब बोलना तो जल्दी सीख जाता है, वैसे स्किल्स सीखने लगता है, लर्न सीखने करता है, पढ़ना, है ना, और भी जो भी स्किल्स है वो स्किल्स के ऊपर फोकस करता है। फोकस ऑन लर्निंग स्किल एक्टिविटीज, जो उसके साथी लोग करते हैं, जो स्कूल वाले जो साथी लोग उसके पीयर ग्रुप्स के करते हैं, उसी पर ये जो है सीखता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन जेनाइटल स्टेज। ये वापस, इसमें क्या होता है, जननांग अवस्था, ये अवस्था वापस आने लग जाती है, जो फेलिक स्टेज में था वही यहां पर आने लगता है। और इसमें जो विपरीत लिंगी है ना, हेटेरोसेक्सुअल है, उसके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण होता है। जैसे कि कहने का मतलब एक तरह से लड़का और लड़की दोनों फरार हो गए, लड़का
है ना, और लड़की लड़की दोनों क्या है, फरार हो गए, है ना, कर बैठे मोहब्बत और फरार हो गए। ठीक है, हाँ। तो कहने का मतलब लड़का और लड़की इस उम्र में, जेनेटल स्टेज में, तो ये होता है, ये होती है कहने का मतलब जो है अपनी, ये एडोलसेंट से लेकर पूरे लेट तक चलती है। ठीक है, हाँ, लव लव अफेक्शन कर बैठा है। यहां पर माँ बाप से कर रहे थे, लेकिन वो अफेक्शन यहां पर किससे हो गया, किसी और दूसरे से हो गया यहां पर, है ना, यहां पर किसी और दूसरे से हो गया। इसे कहते हैं अपन जन्नांग अवस्था। समझ में आया, है ना। विपरीत लिंगी के साथ में संबंध बनाने के लिए जो है क्या रहेगा, वो अट्रैक्शन करेगा। समझ में आया आप लोगों को, हाँ, बॉय गर्ल लव। ठीक है, वहां क्या था, माँ बाप का लव था। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलो, है ना। तो ये एक तरह से फाइनल स्टेज होती है। अब इसको आप लिख लो, लिखो इसको लिख लो। अब मैं एक एक को थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा आपको, है ना। पहले इसको लिख लो भाई, समझना जरूरी है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। इसको एक ट्रिक में बता दूं आपको, है ना। हाँ, इसको एक ट्रिक बताता हूं मैं, ट्रिक याद रखने की ट्रिक। ओल्ड एज पर्सन लव टू ग्रेप्स, लव टू ग्रेप्स, एक ट्रिक है ये। ओल्ड एज पर्सन लव टू ग्रेप्स, है ना, इसे याद रख लो, ओल्ड एज पर्सन लव टू ग्रेप, है ना। ऐसे ओरल स्टेज स्टेज, ऐसे एनल स्टेज स्टेज, पी से फेलिक स्टेज स्टेज, है ना, जैसे लेटेंस स्टेज स्टेज, और जी से ग्रेप्स स्टेज। सॉरी, ग्रेप्स क्या है, जेनेटल स्टेज, जी से जेनेटल स्टेज, टल स्टेज, है ना। ऐसे याद रह जाएगा सीरियल वाइज। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको, है ना। हाँ, इसको लिख लो आप, है ना। ओल्ड एज पर्सन लव टू ग्रेप्स, है ना। जो बूढ़े लोग हैं वो क्या है, जो है अंगूरों से। तो ऐसे याद रह जाएगी आपको, ये ऐसे होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस प्रकार से ये स्टेज होती है। इनमें लिख लेंगे अपन, अभी लिखा देंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा लिखा देंगे आप लोगों को, है ना। अभी लिखा देंगे थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा लिखा देंगे ताकि आप लोगों को याद रहे। और यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया इसको लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया, कंप्लीट है। फिर लिखो ना, इसको लिखो, फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, इसको जल्दी लिखो। लिख लिया, लिखा गया, हो गया कंप्लीट, कंप्लीट हो गया। चलो चलो, हो गया, चलो ठीक है। यहां पे लिख लो, सबसे पहले लिखो ओरल स्टेज, सबसे पहला है, यहां पे लिखो, देखो यहां पर पहला सब, साइकोसेक्सुअल स्टेज गिवन बाय सिगमंड एंड फ्रूड। यहां पे लिखो लैंगिक
मनोवैज्ञानिक विकास के चरण सिगमंड और फ्राइड के द्वारा दिए गए, किसके द्वारा दिए गए? सिगमंड और फ्राइड के द्वारा दिए गए। नेक्स्ट पहला स्टेज लिखिए, इसमें ओरल स्टेज, मुंह, यहां पे लिखो मौखिक अवस्था या मुंह अवस्था। इस स्टेज में क्या होता है, ये कब होती है? 0 to 1 ईयर, है ना, 1 साल की उम्र तक, या इसे क्या कहते हैं, किसमें होती है? इन्फेंट के अंदर। इसमें फर्स्ट ईयर के लाइफ में होता है। इसमें यदि जो है ब्रेस्ट सकिंग करता है तो उससे प्लीजर आता है, ठीक है। अगर इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट सकिंग करता है तो उससे क्या होता है? प्लीजर आता है, ठीक है। और उसकी एंजाइटी जो है क्या होती है? रिलीफ हो जाती है बच्चे की। जो बच्चे की एंजाइटी है, जो बच्चे के अंदर, आपने देखा होगा कि बच्चा रोने लगता है, रोता 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 रोता, जैसे ही उसको आप दूध पिला देंगे रोना बंद कर देगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, समझ में आया? तो यहां पे लिखो, देखो, इन दिस स्टेज चाइल्ड, लिखो इन्फेंट, है ना, इन्फेंट फीलिंग प्लीजर, है ना, या ग्रेटिफिकेशन जिसे अपन कहते हैं, जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं अपन, यानी कि उसकी जो है संतुष्टि, आनंद की जगह आप ग्रेटिफिकेशन लिखो। इन द चाइल्ड, इन्फेंट हैव ग्रेटिफिकेशन बाय ब्रेस्ट फीडिंग मेरे को, इसमें शिशु, हाँ यहाँ पे स्तनपान से संतुष्टि प्राप्त करता है। स्तनपान से क्या करता है? संतुष्टि प्राप्त करता है। जो संतुष्टि है वो किससे प्राप्त करता है? स्तनपान से। और जो माँ है उससे क्या होता है ना, माँ जो है, माँ के द्वारा, जो माँ है उससे सबसे ज्यादा किससे होता है? ये माँ से, जो माँ होती है ना उससे, ठीक है, समझ में आया? जैसे कि, है ना, तो यहां पर जो है कि जो एंजाइटी है, वो कहने का मतलब जो भी उसकी एंजाइटी है उसका रिलीफ जो है किससे होता है? ओरल से। जैसे उसको सकिंग मिलेगी, यानी कहने का मतलब एंजाइटी से जो संतुष्टि है वो सकिंग के द्वारा होती है। यदि इसमें किसी की, देखो सिगमंड और फ्राइड ने यह भी कहा है कि यदि किसी को, एक व्यक्ति को ये अवस्थाएं किसी अवस्था के अंदर पूरी नहीं होती है, जैसे मान लो किसी में बचपन में माँ का दूध नहीं मिला, है ना, उसको अच्छे से पोषण नहीं मिला, ओरल उसकी नीड सही नहीं हुई, तो बड़ा होके जब वो बड़ा हो जाता है तो क्या करेगा? झुम बराबर झुम शराबी, झुम बराबर झुम, है ना, कहने का मतलब वो बोतल लेके डमाडम पिएगा फिर, ठीक है। तो कहने का मतलब सिगमंड एंड फ्राइड ने बोला कि जो जिस उम्र की बातें होगी वो वहीं पे ही उसकी पूरी होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर लिखो, इट इज अ फर्स्ट स्टेप, है ना, यहां पर लिख लो इसमें,
ठीक है। हाँ हाँ, बोतल से भी कर सकता है, फीडिंग बेस्ट फीडिंग, या फिर बोतल भी कर सकते हैं आप, बोतल से भी कर सकता है ना, बोतल जो बोतल होती है ना, बोतल है ना, बोतल और स्तनपान, यहाँ लिख लो स्तनपान और बोतल, बोतल है, बोतल से दूध देते हैं ना वो। नेक्स्ट लिखो, इन दिस स्टेप, यहाँ पे लिखो, लिखो द चाइल्ड, यहाँ पे लिखो इन्फेंट, इन्फेंट रिलीव एंजाइटी बाय सकिंग, है ना, यहाँ पे लिखो एंजाइटी बाय सकिंग, कहने का मतलब जो है उसकी जो भी एंजाइटी है थ्रो ग्रेटिफिकेशन नीड, या फिर बाय, ये पे लिखो एंजाइटी बाय ग्रेटिफिकेशन फिकेशन नीड, ऐसे लिखो ग्रेटिफिकेशन नीड। इसमें है ना, इसमें शिशु की संतुष्टि, संतुष्टि है ना, हाँ यहाँ पर बेचैनी, हाँ यहाँ पर शिशु की बेचैनी, संतुष्टि प्राप्त करने पर कम होती है, होती है। मोटा मोटा लिख रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं लिख रहा हूं आपको, थोड़ा थोड़ा सा लिख रहा हूं जो आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आ सकता है, वो आपको लिखवा रहा हूं मैं, है ना। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट है एनल स्टेज, नेक्स्ट है एनल स्टेज, एनल स्टेज। देखो इस पे ऊपर आप स्टार लगा लेना, यहाँ पर जो स्टार लगा लेना, इन पे आप स्टार लगा लेना, इनके ऊपर देखो, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, बहुत डबल डबल स्टार लगा लेना आप, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे जो मैंने बताया तीन एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बच्चों का, आगे वाली तो ठीक है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लेना, यहाँ पर लिख लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना वो कौन सा है, नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना एनल स्टेज, नेक्स्ट है अपना एनल स्टेज, एनल स्टेज 2 to 3 years, 2 से 3 साल, गुदा, गुदा अवस्था, है ना। इसमें लिखिए, इसमें क्या है, हाँ चाइल्ड प्लीजर फ्रॉम फोकस ऑन एनएस, वेरी वेरी गुड, ठीक है। चाइल्ड को जो है प्लीजर कहां से होता है ना, यानी कि वो स्टूल होल्ड करता है, नोट पास है स्टूल, है ना, जो फीकल मटेरियल है उसको स्टूल होल्ड करने से उसको प्लीजर आता है, गुदा, है ना, नहीं गुदा पार्ट से जो है बिल्कुल वो कंट्रोल करता है, और गुदा पार्ट से उसको जो क्या आता है, उसको मजा आता है ना। हाँ इसमें क्या है, इंडिपेंडेंस कंट्रोल करने की कोशिश करता है ना, मतलब जैसे कि यहां पे लिखो आप, लिखो प्लीजर, इसमें लिखो एनल पार्ट, पार्ट प्रोवाइड प्लीजर, है ना, टू चाइल्ड, है ना, ये यानी कि बच्चे, चाइल्ड की जगह टोडलर लिख लो, टू टोडलर, टोडलर लिख लो, यहाँ पे लिखो
यहाँ पे लिखो गुदा मार्ग, गुदा गुदा मार्ग से यहाँ पर टोडलर को आनंद आता है। क्या आता है? गुदा मार्ग से आनंद आता है। वो क्या करता है? क्यों? क्योंकि होल्ड करता है, यानी कि जब स्टूल को होल्ड करता है, जब फीकल मटेरियल को होल्ड करता है तो उसे क्या आता है? मजा आता है। ठीक है ना? यानी कि जब वो स्टूल को पास नहीं करता है और उससे प्लीजर प्राप्त करता है। यहां पर लिखो नॉट पासिंग स्टूल, है ना, नॉट पासिंग स्टूल, है ना, बिकॉज इट प्रोवाइड द प्लीजर टू चाइल्ड। नॉट पासिंग स्टूल, है ना, यहां पे लिखो बिकॉज इट प्रोवाइड प्लीजर टू चाइल्ड, टू टोडलर, है ना। यहां पे लिखो यहाँ के मल का टोडलर मल को होल्ड करके रखता है ना। ब्रैकेट में लिखो त्याग नहीं करता, नहीं करता है, क्यों कि यह उसे आनंद आनंद देता है। क्या देता है? ये उसे आनंद देता है। कहने का मतलब अगर इसे बात करें तो सेल्फ कंट्रोल, यहां पर अगर बात करें सेल्फ कंट्रोल, क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल, स्वयं कंट्रोल करता है। इसमें अगर सीधी बात करें स्वयं नियंत्रण, नियंत्रण, स्वयं नियंत्रण करता है। समझ में आया? स्वयं नियंत्रण करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसका मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, यानी कि स्वयं नियंत्रण करता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? समझ में तो आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से। हर एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे यूपी का हो, CHO का हो, नोर सेट हो, है ना, ANM हो, GNM हो, सब में क्वेश्चन आता है इसका। इसलिए बेटा और अच्छे से पढ़ लेना इसको। 100% इसमें से क्वेश्चन आता है, 100%। चाहे इसके अलावा आप नॉन मान लो, नॉन मेडिकल जैसे कि टीचर वाले एग्जाम हो, उनमें भी क्वेश्चन आता है इसका। 100% क्वेश्चन आता है इसमें से। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे अपन फेलिक स्टेज, है ना, फेलिक स्टेज। हाँ, नेक्स्ट है अपना फेलिक स्टेज, सेकंड हो गया। नेक्स्ट अपना फेलिक स्टेज, फेलिक स्टेज, ठीक है, फेलिक स्टेज। नेक्स्ट अपना डबल आई लिखो इसको ना, डबल आई लिखो, यहां पर भी डबल आई कर लेना, ये डबल थोड़ा सा डबल आई है ना। फेलिक स्टेज, फेलिक स्टेज, स्टेज या फेलिक अवस्था, है ना। एनल स्टेज, फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज की अगर बात करें अपन तो कहने का मतलब अगर हम इसे बात करें तो इस वाली बात को हम क्या कर सकते हैं अपन, फेलिक स्टेज को अगर हिंदी में कहें तो क्या कर सकते हैं अपन, है ना। हाँ, फेलिक स्टेज को अपन क्या कह सकते हैं? लिंग प्रदान अवस्था, लिंग प्रदान अवस्था। क्या कहते हैं अपन इसे? लिंग प्रदान अवस्था या लिंग प्रदान प्रदान अवस्था, प्रदान अवस्था। देखो इस अवस्था में, इस अवस्था के अंदर क्या होता है कि इस अवस्था के अंदर कहते हैं ना
इस अवस्था के अंदर क्या करती है, लड़कियां क्या गाना गाती है, लड़कियां गाना गाती है ना। पहली बार लड़कियां एक ही गाना गाती है, सबसे अच्छा कौन मेरे पापा, है ना, है ना। लड़कियां का पहली बार क्या गाना गाती है, पहली बार क्या गाना गाती है, पहली बार लड़कियां जो पहला सबसे ज्यादा गाना गाती है ना, लड़कियां 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 पहला सबसे पहला गाना गाती है, वो क्या गाती है, लड़कियां पहला गाना क्या गाती है, ध्यान रख लेना, पहला गाना क्या गाती है, सबसे अच्छा कौन मेरे पापा, है ना। इस दुनिया में सबसे अच्छा कौन मेरे पापा, पहला गाना ये गाती है ना लड़कियां, क्या गाती है, पहला गाना क्या गाती है, पहला गाना सबसे ज्यादा जो जो पहले गाना, हाँ ये है ना, यही गाना गाते मेरा पापा, गाती कि नहीं गाती, हाँ। और लड़कियां पहली बार क्या गाती, यही गाना गाती है। तो ऐसे याद रख लो, पहली पहली यानी फेलिक, फेलिक, और लड़कियां फादर से, है ना, फादर से, कौन, गर्ल्स, है ना। ये ट्रिक है भाई, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, ध्यान रखना, ट्रिक, ये ट्रिक है। फेलिक स्टेज में लड़कियां क्या गाना गाती है, गाना गाती है, क्या गाती है, इससे अच्छा कौन, हाँ, है ना, सबसे अच्छा कौन मेरे पापा, है ना, सबसे अच्छा कौन मेरे पापा, पहली बार ये गाना गाते हैं ना। तो ये ट्रिक है भाई। फेलिक स्टेज में जो क्या होती है, लड़कियां जो है, लड़कियां किससे याद करती है, फादर से। ट्रिक याद, मैंने याद करने की आपको ट्रिक बताया है कि लड़कियां पहला यही गाना गाती है, जो दुनिया में सबसे पहला जो गाना होता है उनका, बच्चों का, है ना, जो छोटी बच्चे होते हैं उनका ये, स्कूल में जाएगी तो सबसे अच्छा कौन मेरे पापा, है ना। आप देखना स्टेज पे जब भी गाएंगे तो आप ऐसे याद रख लो भाई कि जो है, ऐसे जो है इस स्टेज में क्या होता है, याद रखने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है। पहला यानी कि लड़कियां सबसे पहले फादर से प्यार करना स्टार्ट करती है, इसे कहते हैं अपन इलेक्ट्रा, क्या होता है, इलेक्ट्रा, है ना, बिल्कुल, इसे कहेंगे इलेक्ट्रा, ठीक है, हाँ, सही में आ गया। लड़कियां जब पापा से प्यार करती है तो उसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बनता है। और हाँ, हाँ मेरे को पूरा गाना नहीं आ रहा था, बिल्कुल किरण, मेरे को पूरा गाना नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आधा अधूरा गाना ही बता रहा था। हाँ, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा, हाँ, हजारों से, वेरी गुड। हाँ, मेरे को पूरा गाना नहीं आ रहा था, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे अच्छा कौन मेरे पापा, ठीक है, बिल्कुल। तो यही है यहाँ पर जो लड़कियों का सबसे पहला गाना है वो यही है। तो फैलिक स्टेज है, इसके अंदर फादर से प्यार करती है, किससे प्यार करती है, फादर से, तो ये ध्यान रख लेना। तो कहने का मतलब पहली बार अवस्था, पहली जो फैलिक स्टेज ऐसी अवस्था होती है जिसके अंदर जो है क्या होता है कि बच्चा ये जानने लगता है कि उसका सेक्स क्या है, उसका लिंग क्या है। इस अवस्था के अंदर वो जानने लगता है कि वो लड़का है या वो लड़की है। फैलिक स्टेज के अंदर वो जानने लगता है कि वो लड़का है या लड़की है। तो यहां पर लिख लेते हैं इसके अंदर, है ना, यहाँ पर लिखो, इसकी एज भी लिख लेते अपन, है ना, 3 to 6 ईयर, यहाँ पे लिखो 3 to 6 ईयर, है ना, यहाँ पे लिखो, बोलो, इसमें लिखो चाइल्ड फर्स्ट नो अबाउट हिज और हर सेक्स, है ना, है ना, उसके जो है सेक्स के बारे में वो, है ना, मतलब यहां पर चाइल्ड नो की जगह आप आइडेंटिफिकेशन लिखो, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, ये लिखो, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन अबाउट हिज हर सेक्स, है ना। उसको सबसे पहले ये महसूस होता है कि वो किस सेक्स ग्रुप का है ना, यहां पे लिखो, बच्चे को इस अवस्था में महसूस या प्रतीत होता है कि उसका ग्रुप, यहां देखो, है ना, उसका लिंग किस समूह का है,
समूह का है ना, किस समूह का, ठीक है। हाँ, उसका उम्र, हरे प्रिया सॉन्ग बहुत जल्दी याद होते हैं, सिलेबस नहीं, है ना। हाँ, तो ये सॉन्ग याद रख लो ना, ये सॉन्ग याद रख लो, पहला गाना रहेगा, तो आप याद रखो पहला गाना मतलब पहली की स्टेज, मैं एक स्टेज तो आपको ऐसे ही याद रखा कर दी मैंने, पहला गाना फेलिक स्टेज, कौन, मेरे पापा, है ना, यानी कि कहने का मतलब जो है बिल्कुल, है ना। चलो ठीक है, यहां पर बात करेंगे अपन, है ना। यहां पे लिखो, इसमें लिखो, यहां पर लिखो बॉय, बॉडी नहीं लिखो, बॉय, बॉय डेवलप अट्रैक्शन टूवर्ड मदर, है ना, इसे कहते हैं अपन ऑडिबल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, है ना। यहां पे लिखो लव, है ना, यानी कि यहां पे लिखो लड़का का अपनी माँ से क्या करता है, प्यार करता है, करना, प्यार करना, है ना। इसे क्या कहेंगे अपन, ऑडिबल कॉम्प्लेक्स, ऑडिबल कॉम्प्लेक्स, इसे क्या कहेंगे अपन, ऑडिबल कॉम्प्लेक्स, है ना। नेक्स्ट है अपना, क्या है, नेक्स्ट है यहां पर गर्ल्स, है ना, डेवलप या अट्रैक्शन टूवर्ड टूवर्ड फादर, है ना, यानी कि लड़कियां गर्ल्स चाइल्ड, यहाँ बॉय की जगह फीमेल, मेल चाइल्ड लिख लो, यहाँ पर इसकी जगह मेल चाइल्ड लिख लो, है ना, मेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड लिख लो, इसकी वजह से फीमेल चाइल्ड लिख लो यहाँ पर, फीमेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड, ठीक है, फीमेल चाइल्ड डेवलप अट्रैक्शन टूवर्ड द फादर, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लो लड़की, लड़की अपने पिता से प्यार, से लड़की का लड़की का अपने पिता से प्यार करना, इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ट्रा कॉम्प्लेक्स, है ना, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इसे कहते हैं अपन इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, इसे क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, समझ में आया। हाँ, ये चीज समझ में आई आप लोगों को, एक ट्रिक लिख लो, इसकी ट्रिक लिख लो मैंने, है ना, लड़की का गाना यहाँ पे लिख लो, लड़की का फर्स्ट गाना यहाँ पे लिखो, लड़की का पहला गाना, ट्रिक, ट्रिक, लड़की का गाना, लड़की का गाना, पहला गाना, पहला
गाना लिखो, है ना। चंदा ने पूछा हजारों से मेरे पापा कौन, सबसे प्यारे मेरे पापा, है ना, है ना, सबसे प्यारे प्यारे मेरे पापा, पापा। चंदा ने पूछा हजारों से, है ना, चंदा ने पूछा हजारों से चंदा ने पूछा हजारों से सबसे प्यारे कौन, मेरे पापा, है ना, ठीक है। चंदा ने पूछा हजारों से सबसे प्यारा कौन, मेरे पापा। ये तो पापा, है ना, सबसे पहला, है ना, पहले पे लिखो पहला, यानी कि पहले की स्टेज प्यारे पापा, यानी कि लव टूवर्ड फादर, है ना। एक ट्रिक बताई मैंने आपको, ये ट्रिक है, ये ट्रिक, है ना, ट्रिक। चंदा ने पूछा हजारों से सबसे पहले कौन, मेरे पापा, ठीक है, बिल्कुल। और अपोजिट डायरेक्शन होता है, अपोजिट होता है, अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन, अपोजिट इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, कहते हैं कि नहीं। तो ऐसे याद रख लो, अपोजिट इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इससे क्या कह देंगे अपन, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूं मैं, अपोजिट नहीं होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो इसे कह दो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, याद रखने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं मैं, है ना, आपको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। ये याद रखने की ट्रिक है जो एग्जाम के अंदर आती है, ठीक है। वहां पर आप लोगों को ऐसे याद रख लो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होती, है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो यहां पर क्या कर दो, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, मेल और फीमेल का क्या बन गया, हाँ, इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, लड़का वाला ऑटोमेटिक याद रह जाएगा आपको, जो लड़का वाला है वो ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर, नेक्स्ट अपनी वो है, इसके अलावा है नेक्स्ट है लेटेंसी स्टेज, लेटेंसी स्टेज, लेटेंसी अवस्था, है ना, लेटेंसी स्टेज, ठीक है, बिल्कुल, हाँ। सेम सेक्स क्लोज, ये क्या है, आप बार बार सेम सेक्स क्यों करें आप, हाँ, सेम सेक्स क्लोज क्यों, अपोजिट जो अपोजिट सेक्स है ना, इसमें तो सेम सेक्स का है, हाँ, इसमें सेम सेक्स, बार बार सेम सेक्स कह रहे हैं आप, है ना, इसमें सेम सेक्स कहाँ है, इतना फीमेल जो है फादर से कर रही है, इनका सेम सेक्स कहाँ है, बार बार 2-3 बार तो आपने सेम सेक्स कर दिया, आप कंफ्यूज है मतलब इसमें, है ना, इसमें सेम सेक्स कहाँ है, यहाँ तो फीमेल है, यहाँ फादर है। सेम सेक्स को तो जो है, सेम सेक्स को तो एलिमिनेट करना है, हाँ, ठीक है। तो यहां पर होती है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज का मतलब होता है, कहने का मतलब इसमें क्या होता है, जो लेटेंसी स्टेज होती है इस चरण के दौरान क्या होती है, जो है, हाँ, बिल्कुल, हाँ, हाँ, अच्छा लेटेंसी स्टेज में, हाँ, हाँ, लेटेंस, अच्छा लेटेंस स्टेज में, ओके, हाँ। तो इसमें क्या होती है, हाँ, विपरीत लिंगी के प्रति जो है, हाँ, कम डिजायर होती है, अच्छा लेटेंसी में बोल रहे हो आप, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी गुड। विपरीत लिंगी के इसमें क्या होती है, कम डिजायर होती है ना, कम डिजायर होती है। और मोस्टली जो है क्या होता है कि इसके अंदर जो है स्किल्स को जो है, हाँ, स्किल्स को जो है देखा जाता है, लिखा है, हाँ, लिखा है तो कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो वहां से कोई दिक्कत नहीं है। फिर संजना ठाकुर, जहां एक ही बार लिखना है, मैं, है ना, एक ही बार लिखना है, बार बार अलग अलग जगह नहीं लिखना है, ठीक है, बिल्कुल, है ना, वेरी वेरी गुड। इसमें क्या होता है, हाँ, अच्छा, इसमें, हाँ, इसमें क्या होता है, सेम सेक्स होता है, सेम सेक्स की जो होती है विथ सेम पीयर ग्रुप्स, है ना, सेम सेक्स पीयर ग्रुप्स, यानी कहने का मतलब जो है, बिल्कुल, यहां पर क्या होता है कि व्यक्ति जो है, लड़का लड़कियों के ग्रुप, यहां पर क्या होता है, इसमें ग्रुपिंग होने लगती है, इसमें ग्रुपिंग,
ग्रुपिंग जैसे लड़कियों की ग्रुपिंग हो गई, लड़कियों की, लड़कियों, है ना, लड़कियों की। यहाँ पर इसके 2-3 सहेलियां होगी, सहेली, हेली, इसकी सहेली बन गई। लड़का हो गया, लड़का भी जो है लड़के के क्या हो गए, फ्रेंड्स हो गए, फ्रेंड्स। यहाँ पर दोस्त हो गए बॉय के, है ना, बॉय के 2-3-4 फ्रेंड हो गए, है ना, फ्रेंड्स। आप लोगों के भी होंगे ना फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। हाँ, ये ऐसे इसके 2-3-4 फ्रेंड हो गए, लड़के के जो है 2-3 दोस्त हो गए, क्या हो गए, दोस्त हो गए। तो ये सेम सेक्स, हाँ, सेम सेक्स, ठीक है। सेम सेक्स के इनमें क्या बन जाती है, ग्रुपिंग बन जाती है, ठीक है। क्या बन जाती है इनमें, ग्रुपिंग बन जाती है सेम सेक्स की। हाँ, इनमें क्या हो जाती है, सेम सेक्स की जो है ग्रुपिंग बन जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो इसमें जो मोस्टली इसमें क्या होता है कि जो है एक तरह से, हाँ हाँ, स्किल लर्निंग, बिल्कुल, पीयर ग्रुप एक्टिविटीज, स्किल लर्निंग इसके अंदर डेवलप होता है ना, ठीक है। यानी कि अदर ग्रुप की जो लर्निंग एक्टिविटीज होती है उसके ऊपर होता है, बिल्कुल सही जवाब। जैसे मान लो मेरे दोस्त जो है, हाँ, मेरे दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं तो हम भी पढ़ाई करेंगे, मेरे दोस्त क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम भी क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है। मतलब अदर ग्रुप, है ना, सेम सेक्स के अदर ग्रुप, ठीक है। और अपोजिट सेक्स के प्रति इसमें कम रुचि रहती है, इसमें अपोजिट सेक्स के प्रति कम रुचि रहती है लेटेंसी स्टेज के अंदर, लेटेंसी स्टेज में अपोजिट सेक्स के प्रति कम रुचि रहती है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे लिखिए, इसके अंदर लिखिए, इसके अंदर लिख लीजिए लेटेंसी स्टेज, इसमें लिखिए, है ना, इसमें लिखो। और इसमें क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखो, इन दिस स्टेज चाइल्ड फोकस टू अदर peer group skill activities, है ना। यानी कहने का मतलब सेम सेक्स ब्रैकेट में, एक इसमें लिखो, अवस्था में बच्चा, है ना, साथी उसका बच्चा, बच्चे, हाँ, इस अवस्था में बच्चे, बच्चे के यहाँ इस अवस्था में साथ, इस अवस्था में बच्चा, यहाँ पर लिखो बच्चा, बच्चा लिखो, बच्चा उसके साथी के स्किल, है ना, यहाँ इसे क्या कहते हैं, कार्यों, स्किल यानी कि, हाँ, कार्यों, कार्यकुशलता, ब्रैकेट में लेगा कि कार्यकुशलता पर स्किल के स्किल, यहाँ पर इस अवस्था में बच्चा उसके साथी के स्किल पर केंद्रित करता है, केंद्रित करता है, करता है, ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल। इस अवस्था में जो है बिल्कुल पीयर एक्टिविटीज लर्निंग स्किल, बिल्कुल यहाँ पर पीयर एक्टिविटीज लर्निंग स्किल, बिल्कुल लर्निंग, है ना। जैसे मान लो
हाँ, जैसे मान लो ये कौन है, बिल्कुल ये कौन, हरिप्रिया ही है, ये कौन है, हरिप्रिया, ये हरिप्रिया है ना, हरिप्रिया ये हरिप्रिया है, और इसकी सहेली कौन है, हाँ ये किरण है, कौन है ये किरण है, ये किरण है, किरण, ठीक है। हाँ, ये सांप सीढ़ी खेल रही, सांप सीढ़ी है ना, ये क्या खेल रही, सांप सीढ़ी, सीढ़ी है ना, ये सांप सीढ़ी खेल रही, तो ये भी खेलेगी उसी के साथ में, हाँ ये भी उसी के साथ में सांप सीढ़ी खेलेगी, है ना। कौन है ये, हाँ तो ये कौन है, किरण, दोनों क्या मिलके खेलती है, सांप सीढ़ी खेलती है, दोनों मिलके क्या खेल रही है, हाँ ये सांप सीढ़ी खेल रही थी, ये भी देख के सांप सीढ़ी खेलेगी, ठीक है। तो सेम सेक्स वाला इसमें जो है उनके ऊपर अपोजिट सेक्स के प्रति जो है, अपोजिट सेक्स के प्रति इसमें थोड़ा सा रुझान कम होता है ना, जो अपोजिट सेक्स होता है उसमें जो है इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है इसमें, है ना, अपोजिट सेक्स के प्रति इसमें इंटरेस्ट कम होता है, ठीक है ना, अपोजिट सेक्स के प्रति, ठीक है, अपोजिट सेक्स के प्रति इसमें रुझान कम होता है ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट लिखा देता हूं। नेक्स्ट है जेनाइटल स्टेज, नेक्स्ट है अपनी जेनाइटल स्टेज, अंतिम अवस्था है जेनाइटल स्टेज, यानी कि लैंगिक अवस्था जिसे कहें अपन, लैंगिक अवस्था, है ना, इसे विलंबन अवस्था भी कह दिया ना, इसको है ना विलंबन अवस्था भी लिख देना, यहाँ पे लिखना हो तो लिख सकते हैं आप, विलंबन अवस्था भी कह सकते हैं, विलंबन अवस्था भी कहते हैं हिंदी में, है ना, विलंबन अवस्था। नेक्स्ट है अपना विलंबन अवस्था, नेक्स्ट है जेनाइटल स्टेज या लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था में क्या होता है, लैंगिक अवस्था 12 साल के बाद में आगे तक चलती है, लैंगिक अवस्था, है ना, ये 12 ईयर्स टू कंटिन्यू, जो भी है जहां तक डेथ नहीं होती टिल डेथ तक चलती है इनके अनुसार, ठीक है, प्यूबर्टी टू डेथ, बिल्कुल। इस वाली अवस्था में क्या करता है कि लड़का लड़की से प्यार करता है ना, आदमी जो है फीमेल से प्यार करता है, हस्बैंड उसकी वाइफ से प्यार करता है, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर अपोजिट सेक्स के प्रति जो है क्या होती है, डिजायर होती है, अपोजिट सेक्स के प्रति क्या होती है, फाइनल स्टेज होती है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, और प्यूबर्टी से इसमें डीपेस्ट फीलिंग होती है ना, हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है, अपोजिट सेक्स के प्रति जो है डीपेस्ट जो है डीपेस्ट होती है, ठीक है ना। 6 से 12, हाँ लेटेंसी 6 से 12, ये 6 से 12 है, लेटेंसी 6 से 12 लिखा नहीं आपने, यहाँ लिख लो 6 to 12। इसमें क्या होती है, अपोजिट सेक्स के प्रति इंटेंस डिजायर होती है, क्या ना, प्यार अंधा होता है, वो इसी में होता है, जेनाइटल स्टेज में ही प्यार अंधा होता है ना। मैंने एक न्यूज पढ़ा था, एक लड़की थी आईआईटी वाली लड़की, जो मैं जिस समय में कोटा में ट्रेनिंग कर रहा था, तो वहां पर जो है वो आईआईटी करती थी, मतलब आईआईटी की कोचिंग कर रही थी वो, और वहां पर एक जूस वाला ठेला लगा था, जूस वाला जो है ठेला लगा था, गन्ने की जूस वाला, जो गन्ने का जूस पिलाता ना उसका ठेला लगाता था। वो लड़की क्या करती थी, कोचिंग जाती थी और उस गन्ने की जूस वाले की दुकान पे चाय मतलब जो जूस पिया करती थी। उस लड़की को इतना प्यार हो गया उससे कि जो, हाँ उस लड़की का आईआईटी में नंबर आ गया, इसके बाद भी उसका प्यार जारी रहा, और उसने आईआईटी करने के बाद में उस गन्ने वाले से शादी कर ली, उस गन्ने की जूस वाले से शादी कर ली। तो इसे कहते हैं प्यार अंधा होता है। तो यहां पर ही होता है वो प्यार अंधा, जेनाइटल स्टेज में ही जाके प्यार अंधा होता है यहां पर, है ना। तो ऐसा अंधा नहीं करना है, प्यार को अंधा नहीं करना है, ध्यान रख लेना, प्यार को अंधा नहीं करना है, ये बच के रहना है इसमें, है ना, सोच समझ के करना है, ठीक है। तो ये जो जेनाइटल स्टेज होती है, मैक्सिमम सारे कर्म कांड इसी में होते हैं, जो भी कर्म कांड होते हैं ना, वो सारे कांड इसी में होते हैं। जैसे मान लो कोई किसी के साथ भग गया, है ना, ठीक है, तो वो घर वालों को छोड़ के भग गया, माँ बाप को छोड़ के भग गया, वो इसी में होते हैं। लेकिन ये प्यार अंधा नहीं करना है, यहाँ पर सोच समझ के जो है सारी चीजें, कहने का मतलब इंटेंस डिजायर होती है, इसमें बहुत ज्यादा डिजायर होती है,
है ना। प्यूबर्टी शू डिप्रेस्ड फीलिंग होती है, बहुत ज्यादा फीलिंग होती है किसके प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति, इंटेंस डिजायर। यहाँ पे लिखो, हाँ यहाँ लिखो इट इज लास्ट स्टेज, यहाँ पे लिखो इट इज फाइनल स्टेज, हाँ यहाँ पे लिखो ये अंतिम अवस्था है, स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल सेक्सुअल डेवलपमेंट ठीक है। यह है मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था है है ना, अंतिम अवस्था है। इसमें लिखो, हाँ यहाँ पे लिखो इट स्टार्ट प्यूबर्टी, हाँ प्यूबर्टी विद डीपेस्ट या इंटेंस डिजायर टू सेक्स रिलेशनशिप, इंटेंस डिजायर सेक्स रिलेशनशिप, यहां पर लिखो सेक्स रिलेशनशिप टू हेटेरोसेक्सुअल, हेटेरोसेक्सुअल, है ना। यहाँ पे लिखो ये है प्यूबर्टी में होता, प्यूबर्टी से प्रारंभ होता है, इसमें विपरीत लिंगी के प्रति तीव्र यौन इच्छाएं होती, ठीक है। विपरीत लिंगी के प्रति क्या होती है, तीव्र यौन इच्छाएं होती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जो है बिल्कुल रिलेशनशिप अपोजिट सेक्स, है ना। यानी कि अगर बात करें इससे क्या है तो अपन, यानी कि वांट टू रिलेशनशिप विद अपोजिट सेक्स, यानी वांट रिलेशनशिप, यहां पे लिखो इन स्टेज वांट रिलेशनशिप with opposite sex, opposite sex, है ना, opposite sex, सिर्फ opposite sex, है ना। यहाँ पर विपरीत लिंगी के साथ यौन संबंध बनाना, बनाने की इच्छा, संबंध बनाने की इच्छा, ठीक है, ये होती है इसमें। हाँ ठीक है, नहीं पढ़ाया, समझ में आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप लोगों से, क्वेश्चन लिख लो आप, एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपको, है ना। एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इसके बाद में क्लास को खत्म करते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं,
किसने दिया था? यहां पर सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेगमेंट। नेक्स्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ये वाला। चलो क्लास को करते हैं खत्म, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है।